दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों हमारे पड़ोस में इन दिनों ऐसी घटनाएं हो रही है जो वास्तव में हमारे लिए भी, हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का सबक बनी हुई है। वास्तव में वे घटनाएं हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारे पड़ोस का जो इन दिनों माहौल बन रहा है, जिस तरह की परिस्थिति हमारे देश के चारों तरफ बन रही है, वास्तव में हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा पैदा करने वाली है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के भीतर तालिबान कब्जारत हो चुका है। तालिबान अफगानिस्तान की अस्मिता को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। लगातार दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, चाहे काबुल एयरपोर्ट हो या फिर अफगानिस्तान के दूसरे हिस्से। लगातार दोस्तों इस तरह की घटनाएं वहां पर सामने आ रही है, जिससे मानवीय मूल्य लगातार तार तार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे लिए जो चिंता का सबक है वो सबसे बड़ा ये है कि हम किस तरीके से इस गठजोड़ को, जो अफगानिस्तान के भीतर दोस्तों तालिबान का इस वक्त में बन रहा है पाकिस्तान के साथ, यानी कि आप यूं समझने का प्रयास कीजिए कि तालिबान के साथ पाकिस्तान की प्रगाढ़ दोस्ती। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके का एक आतंकी मुल्क है, किस तरीके से भारत की मिट्टी को रक्त रंजित किया है। भारत के जवानों के साथ पाकिस्तान के पालतू आतंकी किस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हैं, आतंकी हमले भारत के भीतर लगातार करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आज जो एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ, फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आईएसआई के दोस्तों वहाँ पर प्रमुख, वो आज अफगानिस्तान का दौरा करते हैं और तालिबान के साथ वार्ता करते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जिस बात का संदेह था, जिस बात का शक था, वही बात होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे गठजोड़ के पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफगानिस्तान के भीतर सरकार पहले गिरी और तालिबान का एक तरीके से कब्जा हुआ, और उसके बाद हमारे दो नापाक पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टूट पड़े और तालिबान को मान्यता देने की उनमें होड़ सी लग गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए चिंता का सबक ये है, आप सभी जानते हैं कश्मीर घाटी के भीतर किस तरीके का माहौल रहता है। वहाँ पर यदि एक आतंकी की मौत हो जाती है तो कई कई महीने तक इंटरनेट की सेवाएं बंद करनी पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और दोस्तों इस स्थिति का आप भी आकलन कीजिएगा कि यदि जैश ए मोहम्मद, इसके अलावा दोस्तों अन्य जो पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, वो सभी यदि एक साथ मिल कर के अफगानिस्तान की भूमि पर तालिबान के साथ एक गठजोड़ बना लेते हैं और कमोवेश ये प्रयास करते हैं कि अब भारत को रक्त रंजित किया जाए, तो हमारे लिए स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। क्योंकि इन दिनों दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक तरफ चीन के साथ घिरा हुआ है। दोस्तों वहाँ पर विवाद चीन के साथ हमारा चल रहा है। गलवान घाटी में आप सभी ने देखा किस तरीके से दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई, और दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। लेकिन जो एक गठजोड़ बन रहा है, कहीं ना कहीं भारत को इससे काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को याद होगा कंधार विमान हाईजैक इस आतंकी संगठन की देन था। इस आतंकी संगठन के जरिए ही उस कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और आज दोस्तों जो आतंकी मसूद अजहर जैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो उसी प्लेन हाईजैकिंग की वजह से मुक्त हुए थे। और अब तो दोस्तों तालिबान पूर्णतः अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है। तो ऐसे में ये आतंक के आका हाफिज सईद हो या फिर दोस्तों दूसरे आतंकी हो, सभी आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे। मसूद अजहर अब खुलेआम भारत को धमकी देने का कार्य करेगा। दोस्तों ये वो देश है पाकिस्तान, और यहाँ पर इसका साथी जो बन गया नया तालिबान, ये इस तरीके का गठजोड़ है जो भारत को कहीं ना कहीं दोबारा से एक और दर्द देने का प्रयास करेगा।
और दोस्तों यदि इस मीटिंग का एक सार निकालने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब ये चाहता है कि उसे एक ऐसा सहयोगी मिले, एक ऐसी कठपुतली आईएसआई के हाथ लग जाए जिसके जरिए वो भारत की सेना को कमजोर करने का अपना एक कायरतापूर्ण प्लान बना सके और उसको अंजाम दे सके। क्योंकि भारत के साथ प्रत्यक्ष तौर पर लड़ने की हिम्मत तो अब पाकिस्तान के भीतर नहीं रही। कहीं ना कहीं दोस्तों तालिबान के जो ये आतंकी है जो पूरी दुनिया को इस वक्त में परेशान कर रहे हैं, इन पर पाकिस्तान अपना कब्जा चाहता है। और दोस्तों जब दो आतंकी मुल्क एक हो जाए तो ये दुनिया के लिए काफ़ी गंभीर चुनौती है। मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये वो समय आ चुका है कि जब हमें ये पहचान करनी होगी, ये प्रयास करना होगा कि इन आतंकियों को किस तरीके से दंडित किया जाए। क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इनके खिलाफ एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो इनका महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों अपनी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप एक बात बताइए, जिस देश के भीतर में महिलाएं सुरक्षित ना हो और वो अभी दोस्तों उसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली, जिस धर्म का कमोवेश अफगानिस्तान के भीतर शासन इस वक्त में स्थापित हो चुका है। कहने को दोस्तों वे लोग खुद को धार्मिक कहते हैं, लेकिन वे लोग मानवता के शत्रु हैं। वे किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों का धार्मिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के या फिर यूँ कहूँ विश्व के भीतर भी दोस्तों जो धार्मिक ठेकेदार है कुछ ऐसे हैं जो इनको भी मान्यता दे रहे हैं। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी हमारे लिए जो परेशानी की बात है दोस्तों वो ये है कि अफगानिस्तान के भीतर जो तालिबान इस वक्त में बैठ गया है वो कश्मीर को भी एक तरीके से अब परेशान करने का प्रयास करेगा। जैसा कि उसके प्रवक्ता ने भी दोस्तों कई बार कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ उठाने का हमारे पास हक है, हमारे पास एक ताकत है। यानी कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका रहनुमा बनने की बातें तालिबान के प्रवक्ता लगातार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों सरकार गठन में लगातार देरी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पंजशीर के भीतर भीषण संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान दोस्तों रेजिमेंटल फोर्स और तालिबान के जो वहाँ पर पालतू आतंकी है उनके बीच एक संघर्ष चल रहा है। एक तरीके से रेजिमेंटल फोर्स ने इस आतंकी संगठन के सामने दीवार बनकर खड़े होने का प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास कितना सफल होगा ये कोई नहीं जानता, ना हम जानते और ना आप जानते। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर अफगानिस्तान के लोग किस तरीके से परेशानी में लगातार जिएंगे, किस तरीके का उनका जीवन आगे का होगा। ये अपने आप में गंभीर चुनौती है। विश्व किस तरीके से इससे निपटेगा, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैश्विक नेताओं को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि एक अफगानिस्तान के भीतर तालिबान जैसा नापाक आतंकी संगठन इतने भारी संख्या में अमेरिकी हथियारों पर कब्जा जमा लेता है, अरबों डॉलर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। वैश्विक चुनौती कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरी दुनिया के सामने उभरी है विश्व के नक्शे पर दोस्तों इस तालिबान के कारण। लेकिन जिसको इस आतंकी संगठन से बचना है उसको एक बात पर भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर दो ऐसे देश भी है हमारे पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान, जो पुरजोर तरीके से इनका समर्थन करते हैं मौन रूप से। और दोस्तों कई बार तो खुले तौर पर भी इनका समर्थन किया। और आज आईएसआई के चीफ ने जिस तरीके से वहाँ पर दौरा किया तो उससे कहीं ना कहीं एक गठजोड़, एक आशीर्वाद तालिबान को दिया कि हम आपके साथ हैं, आप पूरी दुनिया को आतंक के गर्त में धकेलते रहिए और भारत के खिलाफ आपको जो करना है हमारी कायर फौज और हमारे कायर आतंकी आपके साथ होंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों इस मीटिंग में यही निकल करके आया होगा और चीन भी गलवान की मार भूला नहीं होगा। तो ऐसे में ये दोनों जख्मी सांप भारत को डस सकते हैं, भारत की मिट्टी को दोबारा से रक्त रंजित कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे गठजोड़ को तोड़ा जाए, किस तरीके से यहाँ पर
एक ऐसा समन्वय बनाया जाए कि भारत की सीमाओं को भी सुरक्षित किया जाए। भारत की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जब किसी देश पर ऐसे आतंकी मुल्क का कब्जा हो जाता है तो वहाँ पर आतंकियों की खुली छूट हो जाती है, खुली एंट्री वहाँ पर हो जाती है। लेकिन उन देशों को जो आज इसके साथ है, उनको भी इस आतंकी संगठन से एक सबक लेना चाहिए कि आतंकी कभी किसी के अपने नहीं होते। आज आतंकी जिसका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं, कल उन्हीं को धोखा दे सकते हैं। जो अपनों का ना हुआ वो किसी दूसरे का क्या होगा। दोस्तों जिस देश के भीतर स्थिति यह आ गई हो कि माता पिता को अपनी बेटियों का विवाह पैसे दे करके ऐसे व्यक्तियों से कराना पड़े जिनके पास अफगानिस्तान से जाने का पासपोर्ट हो, अफगानिस्तान से जाने का तरीका, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो कैसा मजहब है, वे कैसे मजहबी उस्ताद खुद को कहते हैं कि हम तो मजहब का शासन स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं वे अल्लाह की, या फिर यूँ कहूँ आप जो भी कहेंगे, अल्लाह ईश्वर आप कुछ भी कह लीजिए, उसकी तौहीन कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को जो भी संरक्षण देता है, जो भी पालने का प्रयास करता है, उस पर भी कठोरतम कार्रवाई वैश्विक समुदाय को करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे नेतृत्व को, हमारी भारत सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में तालिबान इस वक्त में कर रहा है उसके खिलाफ किस तरीके से विश्व को एकजुट किया जाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तो अपना गठजोड़ बना ही चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों विश्व की महाशक्ति अमेरिका भी वहाँ से अब बाय बाय कह करके अफगानिस्तान के लोगों को जा चुकी है, और रूस भी कहीं ना कहीं अब एक तरीके से चीन के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी एक स्पष्ट वजह है कि भारत और अमेरिका की करीबी, तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति की अपने आप में ये परीक्षा है। और परीक्षा उस दौर में है जब देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, जब देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, जब लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। दोस्तों लगातार लोगों की नौकरियां जा रही है, ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट कहती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि दोस्तों अगस्त महीने में ही तकरीबन 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो दोस्तों ऐसे में देश के सामने कई सारी चुनौती है। सरकार के सामने एक तरफ आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का अपना वचन पूरा करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक दबाव है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या होता है। क्या अफगानिस्तान के भीतर तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ मजबूत होगा, या फिर विश्व इस आतंकी संगठन को उखाड़ फेंकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आतंकी संगठन जल्द निस्तानाबूद हो। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।